अवश्य होगा। और आज मैं कह सकता हूं कि प्रयागराज कुंभ ने स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ के संदेश को, प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार किया है। हम लोगों ने 1,22,500 इको फ्रेंडली टॉयलेट बनाए। कुंभ में आप जाइए, 21 करोड़ लोग आए थे, अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम में। सबसे अधिक मौनी अमावस्या के दिन 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, लेकिन एक तिनका आपको नहीं मिलेगा। और इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ आई थी, कहीं तिनका भी नहीं हिला। अक्सर होता है कि 15-20 कहीं और जगह आप देखते होंगे 15-20 लोगों का जुलूस जाता है, कोई तलवार से कहीं किसी साइन बोर्ड पर मारता है, कहीं किसी और जगह मारता था, दंगे फसाद करते हुए लोग आगे बढ़ते थे। आज यद्यपि 1.5 वर्ष 1.25 वर्ष से कोई दंगा करने का तो साहस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कर सकता, लेकिन एक वो मानसिकता थी जो प्रदेश के अंदर छोटे से जमावड़े पर ही उतावला होकर के तोड़फोड़ आगजनी करने के लिए दिखाई देती थी। और एक 5.5 करोड़ की यह श्रद्धालु जनों की भीड़, जिसने कितने शांतिपूर्ण ढंग से, प्रयागराज में इतनी भीड़ थी, चाहे वह सिटी के अंदर चाहे वह कुंभ क्षेत्र में, सबकी सांसें फूल रही थी। लोग बराबर फोन करते थे, क्योंकि मैं बराबर उनके संपर्क में था। लोग कहते थे कि कैसे हो पाएगा। मैंने कहा देखो, आपको केवल निगरानी रखनी है। वे लोग स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आए, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जाएंगे भी। आपको केवल उनके सहयोगी के रूप में रहना है, आपको उनको डिक्टेट नहीं करना है। आप केवल कुछ नहीं, जहां जनता सहयोग मांगेगी वहां आपको सहयोग करना है। और आप देखेंगे कितनी स्मूथली पूरा कार्यक्रम कितने भव्य तरीके से संपन्न हो गया। आज प्रयागराज में आप जाएंगे, कुंभ क्षेत्र में न बदबू मिलेगी, न गंदगी मिलेगी, न मक्खी मिलेगी, न मच्छर मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, एकदम साफ सुथरा। कुंभ में सबसे ज्यादा हल्ला किस बात को होता था? मैंने कहा भी देखो, पूरी टीम से मैंने कहा देखो, इस बार नमामि गंगे परियोजना में गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है। और हर बार हमारे पूज्य संतों का, धर्माचार्यों का एक ही बात को लेकर के नाराजगी होती है कि गंगा में जल नहीं है और गंगा में शुद्ध जल नहीं है। और इस बार तो वह मुझसे पूछेंगे, क्योंकि होता है भाई, उत्तर प्रदेश का युवा मुझ पर अपना अधिकार जताता है, इसलिए अपनी बातों को लेकर के बेझिझक मेरे पास आ जाता है, क्योंकि वे मानता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हीं के साथ का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, तो अपनी बात को आसानी के उनके साथ में हम पहुंचा सकते हैं, रख सकते हैं। और वैसे ही योगी और धर्माचार्यों की भी स्थिति थी। वे लोग मानते थे कि हमारे साथ का व्यक्ति मुख्यमंत्री है तो सुविधाएं और साथ साथ वहां पर उस प्रकार का वातावरण भी होगा। तो इस चैलेंज था हम सबके सामने। मैंने इस बारे में कहा, मैंने कहा हम लोग कार्य करें इस पर, कैसे गंगा जी को अविरल और निर्मल रख सकें। हम लोगों ने तकनीक का उपयोग किया, और आप आश्चर्य करेंगे, आजादी के बाद की किसी भी कुंभ में, संगम में इतना पर्याप्त जल मिलना, इतना शुद्ध जल की आपूर्ति पहली बार हुई। इसके लिए हमें एसटीपी का उपयोग करना पड़ा, मॉड्यूलर विधि का उपयोग करना पड़ा, बायो रेमेडिएशन का उपयोग करना पड़ा, और प्रयागराज कुंभ को भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में बदलने के लिए जो कार्य प्रारंभ हुआ, वह प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब उस कार्यक्रम को करने में सफल हुए। यानी जहां चाह वहां रहा। आप कार्य करना प्रारंभ करिए, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, सत्संकल्प होना चाहिए, आपकी राह में कोई बाधक नहीं बन सकता। और मुझे लगता है यह जीवन का एक मंत्र, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का एक मंत्र उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, इसलिए 2019 इस देश की राजनीति का एक बड़ा मंत्र साबित होने जा रहा है। और वह इसलिए साबित होने जा रहा है, हम सबके सामने चुनौतियों का एक अंबार हम सबके सामने, कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, कोई परिवार के आधार पर, कोई किसी अन्य आधार पर समाज को बांटने के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो लोग भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने में जिन्हें परेशानी है, उन लोगों की गिद्ध दृष्टि भी भारत पर पड़ी है, भारत की राजनीति पर पड़ी है। और इससे 2019 इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। एक युवा जिसको इस बात की परवाह कतई नहीं होनी चाहिए कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं। युवा वह जो
भारत के उज्जवल भविष्य की नींव, सुदृढ़ नींव का आधार स्वयं बनने को तैयार हो सके, और वह युवा जो लाभ हानि की प्रवाह के बगैर इस प्रवाह का हिस्सा स्वयं बन सके। और उस दृष्टि से एक बड़ी भूमिका का निर्वहन प्रदेश के उन युवाओं को करना है। आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में हम सब एक बड़ी ऊर्जा को इस देश के अंदर प्रतिवर्ष 10 करोड़ प्रत्येक चुनाव में, हर 5 वर्ष में होने वाले चुनाव में प्रदेश के अंदर एक बड़ी संख्या में युवा फोर्स को मतदाता बनना है। 1 जनवरी 2018 को जो युवा 18 वर्ष का हुआ है, या 1 जनवरी 2019 को जो युवा 18 वर्ष का बन चुका है, वह हर युवा मतदान करेगा। 2014 से लेकर के 2018 के बीच पूरे देश के अंदर ऐसे 10 करोड़ से अधिक युवा होगा जिसको मतदान में भागीदार बनना होगा। आप सोचिए, 10 करोड़ युवा जिसने 2014 में मतदान किया होगा, जिसने 2014 में जिसे मतदान का अवसर प्राप्त नहीं हुआ होगा, जो 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष का हो रहा है और उसने मतदाता सूची में अपना नाम डलवाया होगा। एक विशेष अभियान चला है, नहीं डलवाया है, वो अपना नाम उसमें मतदाता सूची में डलवाएं। 2014 से 2019 के बीच में आप देखेंगे 5 वर्षों के इस कार्यकाल में देश के अंदर 10 करोड़ युवा नया मतदाता के रूप में देश की मतदाता सूची में आया होगा। इसमें से 5वां हिस्सा प्रदेश का है, यानी प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवा मतदाताओं को 2019 के चुनाव में भाग लेना है। और उन युवाओं को उस समय इस बात को देखनी, इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना होगा कि 2019 के चुनाव में हम सबकी क्या भागीदारी होनी चाहिए। क्या हम फिर अपनी युवा अवस्था को उसी दिशा में मोड़ें जहां पर जाकर के उत्तर प्रदेश के युवा को प्रदेश के बाहर जाने पर संकोच होता था अपनी पहचान को बताने के लिए। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का युवा 15 वर्षों तक ऐसी कुंठा के साथ जिया कि वो अपना पता भी नहीं बताता था। दिल्ली, मुंबई या कहीं देश के अंदर कोई उत्तर प्रदेश का युवा, अनजाना युवा कभी मिल जाता था, पूछते थे कहां के हो भाई, तो कहता था साहब यही काम कर रहे हैं। अरे भाई काम कर रहे हो, तुम्हारी आवाज तो बताती कि उत्तर प्रदेश के लगते हो। हाँ साहब, हमारे माँ बाप उत्तर प्रदेश से थे। यानी यह बात निकलती थी, लोग बताना नहीं चाहते थे। लेकिन 2017 के बाद एक जो परिवर्तन मिला, 2014 के बाद केंद्र की सरकार ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश का नेतृत्व करके उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जो अवसर उपलब्ध कराए, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का युवा देश और दुनिया के अंदर कहीं भी जाएगा, वह कह सकता है मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। और उत्तर प्रदेश पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसे उत्तर प्रदेश पर, जो उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो भगवान कृष्ण की लीलास्थली है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो भगवान विश्वनाथ की तपस्थली है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश दुनिया के अंदर मानवता की सबसे बड़ी समागम कुंभ के आयोजन की स्थली है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो इस देश की स्वाधीनता संघर्ष की स्थली बनी थी, प्रेरणा स्थली बनी थी। ऐसे उत्तर प्रदेश से हम हैं। एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो देश के लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश आज दुनिया के अंदर एक बार पुनः अपनी गौरवशाली परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अभी यहां पर बात आई थी बहुत सारे मुद्दों पर। आज उत्तर प्रदेश आखिर पीछे अब कहां है? आज तो दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश में आना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दुनिया और देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करना चाहता है। यहां के नौजवानों के रोजगार और उनके प्लेसमेंट की गारंटी देना चाहता है। प्रदेश के अंदर चल रही विकास की योजनाएं, प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के साथ मिलकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं, उन कार्यक्रमों को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये उभरता हुआ प्रदेश, बदलता हुआ प्रदेश, प्रदेश की बदलती हुई तस्वीर, यह आज के दिन पर हम सबके सामने वह उत्तर प्रदेश है।
और उस उत्तर प्रदेश के इन युवाओं की, क्योंकि अगर भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे युवा प्रदेश है। सबसे ज्यादा युवा देश का यूपी के अंदर है और उत्तर प्रदेश का युवा प्रतिभाशाली है, भरपूर ऊर्जा से भरपूर है। इसके मन में वह भाव जगे हैं जो अपने इस उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ